नई दिल्ली, भारत, 29 अक्टूबर। डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के साथ साथ देश भर के कई अन्य ऐतिहासिक स्मारकों और आधिकारिक इमारतों को लाल रंग में रोशन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता माह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में मनाया जाता है। गो रेड थीम के तहत कार्यक्रमों और वकालत अभियानों की योजना बनाई गई है। भेदभाव को खत्म करना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और डिसलेक्सिया और अन्य सीखने संबंधी विकारों से जुड़े कलंक को मिटाना ऐसी गतिविधियों का लक्ष्य है। जागरूकता बढ़ाने के लिए एक देशव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में शनिवार 28 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में चेंजिंग फाउंडेशन, यूनेस्को, NGIP, ऑर्किड्स फाउंडेशन और सोच फाउंडेशन द्वारा वॉक 4 डिसलेक्सिया का सहायोजन किया गया था। विविधता का जश्न मनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने वॉक को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में वॉक में 300 से अधिक लोग शामिल थे, विभिन्न आयु समूहों के और इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल थे। इसके बारे में बात करते हुए राजेश अग्रवाल ने कहा, मैं आज कई प्रतिभाशाली बच्चों और अन्य लोगों के साथ वॉक 4 डिसलेक्सिया के साथ चलते हुए बहुत खुश हूँ। डिसलेक्सिया को 2016 से विकलांगताओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है और हमें आगे आकर सभी को जागरूक करने की जरूरत है इस मुद्दे के बारे में, क्योंकि कई महान अन्वेषक और अन्वेषक डिसलेक्सिक रहे हैं। मैं सभी को सभी विकलांगताओं के साथ निष्पक्ष तरीके से व्यवहार करने, संवेदनशील होने और मुद्दों के बारे में जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों और वयस्कों को सर्वोत्तम संभव अवसर मिले। संजय कुमार ने यह भी कहा, हम सभी यहाँ वॉक 4 डिसलेक्सिया के लिए आए हैं। एक गलत धारणा है कि सामान्य है और हम यहाँ विविधता का जश्न मनाने के लिए हैं। हम सभी समावेशन के लिए एक हैं। जागरूकता फैलाने में मदद करने के लिए यूनेस्को, NGIP और उसके सहयोगी चेंजिंग फाउंडेशन ने गो रेड अभियान में सरकार से समर्थन मांगा था, जहां रविवार को दिल्ली भर में कई महत्वपूर्ण इमारतों और स्मारकों पर लाल रोशनी दिखाई गई। राष्ट्रव्यापी 50 से अधिक संगठन हमारे देश की सांसों को पार करते हुए 21 से अधिक स्थानों पर वॉक 4 डिसलेक्सिया के लिए एक साथ आए हैं। लुटियंस की दिल्ली से लेकर उड़ीसा और झारखंड के आदिवासी जिलों तक, मुंबई के तटों से लेकर कोहिमा की पहाड़ियों तक, तकनीकी शहर बेंगलुरु से लेकर लखनऊ के सांस्कृतिक केंद्र तक, आनंद के शहर कोलकाता से लेकर महलों के शहर जयपुर तक, मध्य भोपाल से दक्षिणी चेन्नई तक। वैश्विक अनुमान के अनुसार डिसलेक्सिया विश्व स्तर पर हर 5 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। हालांकि आधिकारिक संख्याएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब है कि भारत में 35 मिलियन छात्रों सहित 200 मिलियन से अधिक व्यक्ति सीखने की अक्षमता के साथ जी रहे हैं। हालांकि 20 में से केवल एक की ही पहचान हो पाती है। अक्सर डफर सिंड्रोम माना जाता है। डिसलेक्सिया वाले व्यक्तियों के बारे में एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि उनके पास तार्किक तर्क, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और नवाचार सहित उच्च स्तरीय सोच के लिए आवश्यक कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। वास्तव में स्वनिर्मित करोड़पतियों में से 40% को डिसलेक्सिया है और आइंस्टीन सहित दुनिया के कई प्रसिद्ध आविष्कारकों को डिसलेक्सिया होने के लिए जाना जाता है। पहली बार डिसलेक्सिया जैसी विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं को औपचारिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मान्यता दी गई थी,
जो शिक्षा और रोजगार सहित जीवन के सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर की मांग करता है। राष्ट्रीय 2020 की शिक्षा नीति प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय तक उनके लिए समावेशी शिक्षा पर जोर देकर इस मिशन पर जोर देती है। भारत के कानूनी और नीतिगत आदेशों द्वारा प्रदान की गई प्रेरणा ने डिस्लेक्सिक दिमाग की कई शक्तियों पर प्रकाश डालने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने में मदद की है, जिससे उन्हें न केवल जीवित रहने बल्कि पनपने में मदद मिली है। NEP 2020 सुधारों को शीघ्र पहचान, शिक्षक क्षमताओं के निर्माण और छात्रों को सहायता और आवास प्रदान करने पर बढ़ते फोकस के साथ लागू किया जा रहा है। आंदोलन के लिए बढ़ता समर्थन दर्शाता है कि कैसे सीखने की अक्षमता वाले लोगों को न केवल सहायता दी जा सकती है, बल्कि सफलता के लिए अपने स्वयं के रास्ते विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे अंततः हमारे समाज को लाभ होगा। आखिरकार अगला नोबेल विजेता, यूनिकॉर्न निर्माता या विघटनकारी नवाचार भारत के विविध दिमागों से उभर सकता है। महीने भर चलने वाले अभियान को चिह्नित करते हुए चेंजिंग फाउंडेशन के संस्थापक नूपुर झुनझुनवाला ने कहा, एक डिस्लेक्सिया पीड़ित बच्चे के माता पिता के रूप में मुझे साल दर साल डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में बढ़ती गति को देखकर खुशी होती है। स्पीक 4 डिस्लेक्सिया आंदोलन अब सीमित नहीं है विशेष शिक्षा की सीमा तक। यह अब व्यक्तियों, अभिभावकों, शिक्षकों, सरकार, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र की सामूहिक कार्रवाई से प्रेरित है। माननीय प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के आह्वान की गूंज अब हम सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों की शक्तियों और संघर्षों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अधिक जागरूकता को बढ़ावा देकर, संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाकर और समाज को संवेदनशील बनाकर अपने बच्चों और नागरिकों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा यह जरूरी है कि हम इस गति को बनाए रखें और मैं सभी को हाथ मिलाने और सामूहिक रूप से स्पीक 4 डिस्लेक्सिया के लिए आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, आप हमारे चैनल की पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से और एक नया वीडियो के साथ।